Hello students, today we shall study the force which acts on current carrying conductor in a magnetic field. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का ही पार्ट है ये। जैसा कि हमने शुरू में देखा था इस चैप्टर के शुरू में कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के नज़दीक मैग्नेटिक कंपास को ले जाते हैं तो मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हो जाता है और ये शो करता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक कंपास पर फोर्स एक्सर्ट करता है। ये एसी ऑर्स्टेड का हमने एक्सपेरिमेंट पहले ही देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर भी फोर्स लगता है, क्योंकि ये न्यूटन का थर्ड लॉ भी है कि अगर ऑब्जेक्ट ए बी पर लगाता है तो बी भी ए पर लगाएगा फोर्स। ये एक्सपेरिमेंट हम इसको इस एक्सपेरिमेंट से डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में हम ये स्टैंड लेते हैं और स्टैंड से एक एल्युमिनियम रॉड ए बी एल्युमिनियम रॉड है, उसको दो कनेक्टिंग वायर कॉपर वायर से कनेक्ट करते हैं बी और ए दोनों एंड पर, और इस वायर को स्टैंड के ऊपर से पास करा करके एल्युमिनियम रॉड को हॉरिजॉन्टली अर्थ के ग्राउंड के पैरेलल हैंग कर देते, लटका देते हैं। फिगर में ऐसा लगता है कि तिरछा नहीं रहता है, ये पैरेलल रहता है। फिगर में तो ऐसा ही पैरेलल दिखाया नहीं जा सकता है पूरा। और इसका दोनों एंड को फिर ले आते हैं एक सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं। इसमें सर्किट में ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ स्विच लगा देते हैं सर्किट में। और इसके बाद यहाँ एक यू शेप मैग्नेट है। यू शेप मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल नीचे है और साउथ पोल ऊपर है। नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल ऊपर है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ। यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो परमानेंट मैग्नेट है यू शेप मैग्नेट है उसका अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम स्विच को ऑन करते हैं। जब स्विच को ऑन करते हैं तो ये एल्युमिनियम रॉड से करंट पास करता है, वो करंट कैरिंग कंडक्टर हो जाता है और इस मैग्नेटिक फील्ड में इस पर फोर्स लगता है जिससे एल्युमिनियम रॉड डिफ्लेक्ट होता है। हम इसमें सपोज करेंगे कि एल्युमिनियम रॉड इस टाइप से प्लेस किया हुआ है यहाँ पर कि एल्युमिनियम रॉड हमारी तरफ जो है करंट एल्युमिनियम रॉड से हमारी तरफ आ रहा है, इस टाइप से है, इस तरह से एल्युमिनियम रॉड है और मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से है, जिस नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे अगर हम रखते हैं, मतलब सपोज कीजिए ये इस टाइप से अगर हम रखेंगे एल्युमिनियम रॉड को और ये यू शेप मैग्नेट है और करंट इस तरह से हमारे नज़दीक की तरफ आ रहा है। इधर हमने बी लिया है, इस साइड में हमारे नज़दीक में जो है वो ए लिया है, तो बी से ए हमारी तरफ आ रहा है करंट, तो ये डिफ्लेक्ट करता है। ये डिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड्स लेफ्ट, इस तरफ से ये ऐसे करंट आएगा, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इससे यही मालूम पड़ता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो एल्युमिनियम रॉड है उस पर उसको जब मैग्नेटिक फील्ड यू से परमानेंट मैग्नेट है उसमें रखते हैं, इस पर फोर्स लगता है, उस फोर्स से ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें जो यहाँ पर सेल लगा हुआ है सेल के डायरेक्शन को पलट देते हैं। सेल के डायरेक्शन को अगर हम पलट देंगे तो करंट का डायरेक्शन भी पलट जाएगा और तब हम फिर से स्विच को ऑन करेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकल रहा है कि करंट का डायरेक्शन पर फोर्स का डायरेक्शन डिपेंड करता है। करंट का डायरेक्शन अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो फोर्स भी रिवर्स हो जाता है। इसके बाद है अमाउंट ऑफ, यहाँ सेल का नंबर बढ़ा देते हैं। सेल का नंबर बढ़ा देने से वोल्टेज अधिक हो जाता है और करंट भी ज़्यादा हो जाता है। करंट जब ज़्यादा होता है तब डिफ्लेक्शन अधिक होता है। इसका मतलब हुआ जो फोर्स का अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है, वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ करंट पर। तो इस एक्सपेरिमेंट से यही कंक्लूजन निकला कि डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगता है, अमाउंट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ करंट पर डिपेंड करता है। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो जाता है।
अब इसी को कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, इसके लिए फ्लेमिंग ने अपना रूल दिया। इसको हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जब करंट पास होता है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से, और जब उसको हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो फोर्स का डायरेक्शन उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा वो बतलाता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर फ्री रहेगा मूव करने के लिए तो उसमें मोशन भी हो सकता है। तो ये जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में मोशन भी होगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ मोशन बतलाता है। इसके लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है कि इफ 3 फिंगर्स, थंब ये 4 फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, 3 फिंगर्स आर स्ट्रेच्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तीनों फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर हम प्लेस करेंगे, रखेंगे स्ट्रेच करके, सच दैट द मिडिल फिंगर shows the direction of current, 4 fingers show the direction of magnetic field, then thumb shows the direction of force or motion। इस तरह से अगर हम रखेंगे, इससे रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है 4 फिंगर शो करेगा और ये सेंट्रल फिंगर या मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो शो करेगा फोर्स का डायरेक्शन जो करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगेगा या उसका मोशन का डायरेक्शन शो करेगा। यही है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालते हैं और इसका इलेक्ट्रिक मोटर में यूज है। इलेक्ट्रिक मोटर में जब हम लोग करंट फ्लो करता है तो उस मोटर का किस डायरेक्शन में मोशन होगा ये इंडिकेट फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से हो जाता है। इसका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये हुआ। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग उसको लर्न कर लेना है ठीक से। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, इसके बाद फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये इंडिकेट करता है कि ये जनरेटर में यूज होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखेंगे।